जब हम क्लास करें तो आत्म स्वरूप में बैठ के करें। अपने आप को कमांड दें कि बापूजी ने, क्योंकि हम बहुत छोटे-छोटे आते तो बापूजी से जो सीखा वो हमें करना ही आगे ट्रांसफर है ना? तो अपने आप को आत्म स्वरूप मानकर बापूजी का रूप धारण करके हमेशा क्लास में बैठे। दूसरा, बापूजी ने हमें प्यार से पाला। कैसे पाला है? प्यार से। और जो जिनको प्यार से पालना होती है ना, वो कभी बाप का साथ नहीं छोड़ते। याद रखना इस बात को। कोरे ज्ञानी फ़ाँ हो जाते हैं। कोरे ज्ञानी कौन है? जिन्होंने ज्ञान को जाना, बाप को। जो ज्ञान को जानता है, उसका अपना स्वरूप प्रत्यक्ष होने लग जाता है। तो जो बाप को जानता है, उसका अपना स्वरूप खत्म होने लग जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है और मेरे को लगता है आप सब भी करते होंगे। तो हमें बापूजी का स्वरूप धारण करना और बापूजी को प्रेम करना। जो बाप को प्रेम करेगा ना, वो उनके लक्ष्य को प्रेम करेगा। उस लक्ष्य के अचीव के लिए उसकी आँखों में आँसू भी आएँगे। मैंने देखा है, हम खुद भी रोते हैं, बस फ़र्क सिर्फ़ है कि अलग उसमें हो जाता है। मैंने अनंत भैया को भी अभी लास्ट शिवरात्रि पे आँखों में आँसू आते हुए देखा उनको, और शायद वो लाइफ़ भी चला गया था। अच्छा, तो देखा क्यों? प्यार से जिसने पालना की, हमें प्यार मिला है। बिना प्यार के कनेक्शन है ही नहीं। ज्ञान होना नहीं, बाप से प्यार और फिर ज्ञान। तो जो आत्माएँ आती और जाती है ना, वो क्या होती है? प्यार की कमी होती है। प्यार से विश्वास नहीं होता उनको। तो हमारे पास बहुत आत्माएँ आती थी, कहती थी कि हमें प्यार नहीं है बापूजी से, ज्ञान अच्छा था, हम प्यार कैसे करें? तो हम कहते थे प्यार भी क्रिएट किया जा सकता है। हो सकता है, आप सोचो, मनन मंथन करो, चिंतन करो, सोचो कि वो हमें पार लगाने आया ना। कोई हमें इतनी सी हेल्प करता है, हम उसको कितना थैंक्स करते हैं। वो इतनी बड़ी हेल्प देने आया हमें, पार लगाने आया। कहाँ से? भक्ति मार्ग में कहते हैं भव सागर से पार, और यहाँ पे मृत्यु से सीधा जीवन मुक्ति में, है ना, शिफ्ट करने आया। तो कितना प्रेम होना चाहिए, कितना थैंक्स होना चाहिए। तो प्यार भी क्रिएट किया जा सकता है, पर क्रिएट करने वाला चाहिए। अब जो हम लोग जैसे बचपन से तो हमारा सहज है, बापूजी से प्यार किया हमारा सहज है। हाँ, वो क्रिएट नहीं करना, वो होता बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। जैसे अभी सारिका बहन ने क्या बोला कि पावर या तो बढ़ेगी या कम होगी। तो हमारी पावर क्या हो रही है? प्रेम की पावर, बापूजी से अटैचमेंट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम बढ़ने का प्रूफ क्या है? हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को साध रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। ये प्रूफ है ना? यही प्रूफ है कि हम उस हमारा लक्ष्य क्या है? विश्व में परम शांति की वाइब्रेशंस फैलाना। और परम शांति की वाइब्रेशंस फैलाने के लिए हमने चेंजेस करने हैं। मैं थोड़े से चेंजेस पे भी आज बात कर दूंगी अगर समय मिलेगा मुझे। हाँ, तो हमें चेंजेस भी करने हैं, क्योंकि हम जो क्लास कर रहे हैं, दो मेजर बात आप जितने भी नहीं आत्मा ध्यान रखिए। जब भी आप साक्षी बहन की, माँ की, अनंत भैया की, बापू जी की, किसी की भी सुन रहे हैं ना, आत्मा स्वरूप में बैठ के ही सुनना है। दूसरा, अपने प्यार को बढ़ाएंगे तो प्यार ही पावर है, आपको बहुत पावर मिलेगी। और तीसरा कि हम अपने लक्ष्य के बढ़ने के लिए के प्रति हमें क्या क्या अवेयरनेस चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं। बापूजी जैसे काफी टाइम से बापूजी हमेशा बोलते हैं, सोते बैठते उठते जागते खाते पीते चलते फिरते क्या करना है? कनेक्ट रहना। क्या कहते हैं? ज्ञान योग करो, है ना? तो ज्ञान योग ही हमारा कर्म योग बन जाएगा। ये मैं आज आपको बता दूं, जो आत्माएं ज्ञान योग करती है ना, वो ही कर्मयोगी बनती है। और कैसे बनेंगे हम कर्मयोगी? यानी अब मेरा कर्म क्या है? सोना भी मेरा कर्म है ना। मुझे सोना है, मुझे तो नींद आएगी, काम मेरा शरीर करेगा, थक जाएगा, मैं सोऊंगी। सोना मेरा कर्म है। मेरा वो कर्म भी योग में बदल जाए, निद्रा योग। कौन सा योग? निद्रा योग। तो हम आजकल अपनी क्लास में जो कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा वही आपको बताती हूँ कि कैसे हमारा निद्रा योग लग जाए। लेकिन वो भी आप समझ लो बिना ज्ञान के पॉसिबल नहीं है। क्यों? बापूजी हमेशा हर बात की तह में ले जाके, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि है, ज्ञान का महासागर है। छोटे शब्द है, बापूजी के लिए कितने बड़े शब्द मैं लाऊं कहाँ से? लेके इसी धरती की तो चुने जाएंगे ना। तो ज्ञान का महासागर हमें ज्ञान की गहराई में ही ले जाते हैं। जितना जितना हम प्रेम द्वारा ज्ञान को, प्रेम से ना ज्ञान बहुत सहज उतरता है, मुश्किल नहीं लगता। किसी ने बना दिया एक बाप दूजा न कोई महातपस्या है। मैं कहती हूँ एक बाप दूजा न कोई सबसे सरल है, बहुत आसान है। बाप है तो सरल है ना। आप बताओ, अपने माँ बाप से प्रेम करना सरल है कि आसान है? मुश्किल है? आवाज नहीं आई? आसान है। तो कौन कहता है कि एक बाप दूजा न कोई महातपस्या है? एक बाप दूजा न कोई सबसे आसान है। पर कौन कहेगा? बच्चे। और जो बच्चे नहीं हो क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है, कर्म बंधन नहीं करते, कैसे काटेंगे? बाप तो आ गया ना। बाप आते क्या बोलता है कि या योग बल द्वारा चुक्ति करो या भोग बल द्वारा। और योग किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी से। ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या है? पावर, परम प्रकाश, परम लाइट। वो इतनी महापावर है, पावर का महासागर। उससे कनेक्ट करेंगे तो क्या कर्म बंधन नहीं करेंगे? बोलो भाई। मेरे को तो मजा तो आता है जब मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है? या सिर हिलाओ या मुंह से बोलो, ठीक है? तो अब है क्या कि हमें उठते बैठते सुख कर्म योग करना है। कर्म योग के लिए हमें क्या क्या समझने की जरूरत है। आजकल हम क्लास में होमवर्क देते हैं, जैसे मेरी बहन बीनू बोल ही चुकी है। उसने बोला कि हम क्लास में आजकल ये होमवर्क चल रहा है हमारा कि रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? पूरे भारत को लाइट हाउस करना है, लाइट करना है, प्रकाशित करना है, और उसी संकल्प में सोना है आपको। अब क्यों करना है? हालांकि उसे बता दी, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। क्योंकि अगर भारत लाइट हाउस होगा तो ही पूरा विश्व और पूरा बेहद बच पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना? अगर मेरे को किसी को बचाना है तो पहले मास्क मैं खुद लगाऊंगी,
आप जब भी प्लेन में जाओ ना, सफर करो, तो वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर कुछ यहाँ पर परेशानी हो तो पहले आप मास्क खुद लगाओगे, फिर दूसरे को लगाओगे। तो अगर भारत बचेगा तो पूरा विश्व बच सकता है। नंबर 1 क्लियर हो गया? सब बोलो। हाँ, तो क्लियर हो रहा है कि हमें पहले भारत यानी बापूजी के बच्चे, भारत यानी भारत तत्व, भारत यानी जहाँ भगवान आया है। भगवान कहाँ आया है? भारत में भगवान आया है। हम अपनी क्लास में जब योग कराते हैं तो पहला सेंटेंस यही निकलता है, भारत में भगवान आए हैं। एक नहीं, कई कई बार निकलता है भारत में। और भगवान क्यों आए हैं? बच्चों को बचाने, बच्चों को बचाने आए ना। अब भारत में भगवान आया है तो सबसे पहले भारत को क्या करेंगे? लाइट हाउस प्रकाशित। अब लाइट हाउस कैसे किया जाएगा? भारत का नक्शा आपके मिनटों सेकंडों के भी खरबे भाग में इमर्ज हो जाना चाहिए। भारत का नक्शा पूरा लाइट से भरा हुआ, प्रकाशित, और जो उसका जो बाउंड्री है, भारत की बाउंड्री है ना ऐसे, उसमें सारे बच्चे खड़े हैं और सब बच्चों ने बापूजी का रूप धारण किया हुआ है और सेंटर में हमारे बापूजी का विराट रूप खड़ा है। आपको उस एक एक आत्मा को विजुलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सामने में पिक्चर चला नहीं रही, पर आपके सामने पिक्चर चल जानी चाहिए। आपके सामने ये कहते हैं, आपको कल्पना कर लेनी चाहिए, आपको लगे कि सच में दिख रहा है आपको कि ऐसे भारत का नक्शा है, लाइट का है, बापूजी का विराट स्वरूप खड़ा है और पूरे सभी बच्चे बापूजी का रूप धारण करके उसको कॉर्डन करके खड़े हैं। सबको दिखाई दे रहा है? जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो मत बोलना। दिखाई दे रहा है? हाँ, देखो आवाज नहीं आने का मतलब होता है नहीं दे रहा। अगर इसमें कंजूसी करोगे तो फिर क्या फायदा है? अभी बोल सकते हो, माँ कुछ नहीं कहेगी। माँ ने बोलना है ना कि कम बोलो, पर अभी तो समय है। कहाँ कम बोलना है ये भी समझ लेना ना, कहाँ कम बोलना है, यहाँ बोलना है। अभी मैं फिर से पूछती हूँ, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, विजुलाइज कर लिया। अब भारत में जब प्रकाशित होने का अर्थ क्या है? प्रकाशित होने का अर्थ ये है कि भारत के अंदर परम शांति, परम प्रकाश, परम सुख, परम समृद्धि। प्रकाशित होने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर भाई भाई से प्रेम करेगा। विश्व कुटुंब कम की भावना होती है ना, जो पूरा संसार क्या है, परिवार है, वो भारत से निकलेगा। अब इसका अर्थ सूक्ष्म में जाए, हमारे जितने भी बहन भाई हैं वैरायटी फुल है ना, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, पर सब क्या करें? एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का प्यार करेंगे, एक दूसरे को रिगार्ड, ये यहाँ होगा तो हमारे भारत में भी कोई लड़ाई नहीं होगी, सिविल वॉर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ प्रेम बढ़ेगा। बाप जो बाप से प्यार करता है वो बाप के परिवार से भी करता है। आज मैं आपको बता दूं, वो बाप के ज्ञान से भी करता है, वो बाप के लक्ष्य से भी करता है। और वो लक्ष्य से करने के लिए ये नहीं सोचेगा कि इसने मेरे को कुछ कह दिया, नहीं, एक बाप दूजा ना कोई, मैं उसके लिए आऊं, मेरे को वो करना है। आज मेरा मन में थोड़ा सा भी मैल आ गया तो हो सकता है विश्व परिवर्तन रुक जाए। नहीं, इतना बड़ा लोड कैसे ले सकता हूँ? जब तक हम यहाँ तक सोचेंगे नहीं ना तो हम करेंगे नहीं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं नाराज नहीं हो सकता, मैं